के स्वागत है। आज का हाल में बात करबो हमन कर्मा गीत के, कर्मा नाच के। तो आप मन कर्मा गीत तो देखे हुआ, सुने हुआ, लेकिन कर्मा गीत, कर्मा नाच काबर होते, कर्मा नृत्य काबर मनाए जाते, एक पीछे के क्या कारण है, ये सब चीज आज हम आप मतलब बताबो। पहले मैं तस्वीर दिखाता हूँ। पूरे प्रदेश भर के आदिवासी कलाकार कर्मा नाचे पर आज रायपुर आए हैं और ये जो नजारा देखा तो ये कर्मा नृत्य हुआ थे। कर्मा नृत्य जिन्हें अलग अलग कारण ले मनाए जाते और सबसे पहले मैं बता दूं ये कर्मा नृत्य खास एक से दिए काबर के ये बार के आयोजन मुख्यमंत्री निवास में है और ये निवास में जिन्हें पिछले साल भी मनाए गए से और नया रायपुर में पहली बार मनाए जाते। तो ये कर्मा में हम आज आप लोग बताबो ये काबर मनाए जाते और का कारण है। एक कर्मा आप मन तिहार मनाते हो, काबर मनाते हो? कर्मा तिहार काबर मनाते हो, का कारण तो ये मैं पहले आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि कैसे कर्मा नृत्य किया जाता है, कैसे ये सामूहिक रूप से इसका जो है नृत्य होता है। तो ये आप देखिए कि बहुत ही मनोरम दृश्य है और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी सीधे साधे भोले भाले आदिवासी समाज का ये कर्मा नृत्य है। और ये कर्मा नृत्य को मैं जो दिखा रहा हूँ सीएम विष्णुदेव साय यहाँ पे आ रहे हैं और वो कर्मा नृत्य जैसे ये तस्वीर में दिखा रहा हूँ, मंत्री भी यहाँ पे हैं, उनसे भी हम आपको बात कराएंगे और समझेंगे। अब ये तस्वीर देखिए, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और वन मंत्री दोनों जनमन मादर ल रख के कर्मा नृत्य देने अपना छी। तो ये कर्मा नृत्य के जिन शोभा है तेना और बढ़ाते हुए काबर के जिन ऊपर ले नीचे तक, नीचे से ऊपर तक जिन संस्कृति के मेल होते, संस्कृति जिन्हें परंपरा ला आगे बढ़ाए के काम होते देखकर हमन आप मतलब तस्वीर दिखावत हैं और कैसे जिन्हें मंत्री मन कर्मा नृत्य के में जिन्हें झूमा थे। ये तस्वीर आप देखो कि कर्मा नृत्य जिन्हें अगर मैं बात करूं कर्मा नृत्य के तो कर्मा नृत्य अलग अलग कारण ले मनाए जाते, जिनमें एक है अपन बेटी बेटा लड़का मन के लंबा उम्र स्वास्थ्य पर है, यह भाई बहनी के एक त्योहार के रूप में मनाए जाते। तो कर्मा नृत्य के कई अलग अलग कारण है जेकर कारण बहुत भव्य तरीका से मनाए जाते। जैसे भाई लोग कर्म वृक्ष के शाखा ला लेके पूजा स्थल में स्थापित करते, पूजा व्रत अर्चना करते, देवता मन मनाते। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ और मंत्री जो है कर्मा नृत्य में झूम रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, साथ में लोगों से बातचीत भी करेंगे और देखेंगे भी कि कैसे जो है कर्मा जो है नृत्य का आयोजन हुआ है, उसमें कैसे मंत्री जो है झूम रहे हैं। और भी यहाँ पे मंत्री हैं, उनसे भी हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन इसके पीछे के कारण बहुत कम जानते हैं। क्या वजह है कि कर्मा नृत्य मनाए? देखिए, कर्म देवता की पूजा की जाती है। आज हमारे जो बहनें हैं वो अच्छे वर्ग के लिए आज इस पूजा को करती हैं और कर्म देवता को मानते हुए हम लोग सभी इस अवसर पर इस पूरा पूजा आराधना करते हैं। और हमारी जो वो है संस्कृति है ये अत्यंत प्राचीन है और बहुत ही समृद्ध संस्कृति है। इस संस्कृति को हमको सहेज कर रखने की हमारी नई पीढ़ी इसके लिए आने वाले समय में अग्रदूत बनकर काम करे, ये हम सबका उद्देश्य है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास में इसका आयोजन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर पे बधाई देते हैं और पूरे आयोजन समितियों को विशेष तौर पे आभार व्यक्त करते हैं। अब लोक प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है कर्मा गीत और आज जो है वनांचल क्षेत्र से निकल के सीएम हाउस में पहुंच गया है। ये परंपरा कितना आगे बढ़ने वाला है? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हमारे वन में जितने भी हमारी जो परंपरा है, हमारे रीति रिवाज हैं, उनको विशेष तौर पे इस आयोजन के माध्यम से लोगों को सम्मिलित होने का अवसर देते हैं। निश्चित तौर पे आज हमारा इस छत्तीसगढ़ की परंपरा को आज देश ही नहीं दुनिया के लोग पहचानते हैं। बस्तर पंडू में अभी आयोजन हुआ, 7 विधाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर कार्यक्रम कराया। खान पान, गीत, नृत्य, संगीत, सारे विधा में हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी परंपरा, आदिवासी जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने, संवर्धन करने का काम अब हो रहा है। बिल्कुल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार
हमारे आदिवासी संस्कृति को लगातार उसको संरक्षित करने का, उसको संवर्धित करने का और आगे आने वाले पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए वन मंत्री हैं केदार कश्यप जिससे हम बात कर रहे थे और वो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि आदिवासी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ हैं, कर्मा नृत्य मादर के थाप में झूम रहे हैं। निश्चित रूप से ये कर्मा हमारे छत्तीसगढ़ का परंपरा है, संस्कृति है और ये कर्मा त्योहार माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री निवास में रखा है। ये सरगुजा के संस्कृति को, हमारे आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने का, आगे बढ़ाने का उन्होंने एक बड़ा काम किया है। मादर के थाप में जब मादर के थाप को कोई अपने आप को रोक नहीं पाता है और ये कितने समय तक चलता है कर्मा नृत्य, कब से कब तक? ये रात भर चलता है, सवेरा होते तक रात भर। हाँ। तो देखिए ये जो है स्वास्थ्य मंत्री जो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने उसमें रचे बसे मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा तमाम प्रयास किया जा रहा है। सांसद और वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। कर्मा त्योहार है, मादर की थाप दे रहे हैं। कर्मा त्योहार ये खुशियों का त्योहार है और कर्मा वृक्ष की पूजा की जाती है। ये प्रकृति को बचाने का संकल्प हमारे सरगुजा में जो वनवासी बंधु हैं, हमारे आदिवासी बंधु हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। ये बेटा बेटी के लिए सब त्योहार का अपना एक अलग अलग कारण होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण होता है? इसके पीछे अच्छे पति की कामना और पारिवारिक सुख के लिए किया जाता है। हमेशा हमारे छत्तीसगढ़ में भी सरगुजा में ये त्यौहार मनाया जाता है। हमारे वनवासी कल्याण आश्रम में ये कार्यक्रम होता था, अब ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास में हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री सरगुजा से आते हैं। ऐसा लग रहा है कि वनांचल क्षेत्र जो त्योहार हम अतिथि के रूप में जाते हैं, अब वहाँ पे हम लोग मना रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने सुना सांसद बृजमोहन अग्रवाल जो कह रहे हैं कि ये सब त्योहार को मना के जो आनंद और उमंग मिल रहा है वो जो है सुकून देता है। कैसे कर्म नृत्य कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा मंत्री भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। कैसा लग रहा है कर्म त्योहार मनाकर? ये एकादशी भादों के त्योहार है। ये हमारे गांव में जो ट्राइबल संस्कृति है, प्रकृति के पूजा करना, कर्म देवता की पूजा करना, कर्म वृक्ष की पूजा करना और ये में एक हमारे युवा मन नृत्य करते, संगीत करते, एक त्योहार कर्म नृत्य है। सब लोग बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मादर के थापला तो आप दे डरे हो, लेकिन कर्मा के नाच बाकी है। वो नाचत है, वो मैं बोलते हैं झारा झारा नहीं होता है तोला ये जवारा, कर्म खेले बार आवे आवे ते हमार पारा। तो माहौल बन गए पूरा जेने वनांचल क्षेत्र महोदय से तेनब सीएम हाउस माहौल। बिल्कुल, ये हमारी संस्कृति है, प्रकृति की पूजा करना चाहिए। ये एक माध्यम से हम संदेश देना चाहता हम, कर्म देवता अपन कर्म करा था वही देव है, जो आपके प्रकृति हुई है, माता है, ओकर मतलब पूजा करना चाहिए। तो देखो शिक्षा मंत्री है और शिक्षा मंत्री के जिन शिक्षा है वो बताता हूँ कि जैन संस्कृति परंपरा है तेखर ले जुड़े रहना बहुत जरूरी है। जैन आदमी अपन शिक्षा परंपरा से जुड़े रही थे, वो अखरे पहचान रही थे, वही आगे बढ़ते। ये कहना है शिक्षा मंत्री के। तमाम मंत्री ले हमन अपना लगातार बातचीत करत हैं, बतात हैं और पूर्व नेता मन भी हमारे साथ है। ये कर्म त्योहार सीएम हाउस में जना आयोजित है, कैसे लगा थे? देखिए हमारे आदिवासी समुदाय का बहुत बड़ी त्यौहार है और इसको हमारे माताएं बहनें एकादशी का व्रत रख करके कर्म देव की पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना को मानते हैं। और ऐसे थे कि आज माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के निवास पर एक कर्मा का महोत्सव आमंत्रित है, हम सब लोग आमंत्रित हैं। बहुत आनंद महसूस हो रहा है। कर्म त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए मैंने कहा यह देश राम और कृष्ण का देश है और निश्चित है कि आप देखते होंगे हमारे जितने भी जो पुरुष वर्ग है वो अपने सिर पर मोर का पंख लगा करके लीला कर रहे हैं और गोपियां जो है रास लीला करती है और इस तरह का
ये राम और कृष्ण के देश में यह त्यौहार हमारे आदिवासी संस्कृति का बहुत बड़ा महत्व है। तो आदिवासी संस्कृति है, संरक्षण के दौर में है। मंत्री और लोगों से लगातार बात जारी है। गुरु कुसुमन जी इस वक्त हमारे साथ है। कैसा लग रहा है मादर के थाप? बहुत मजा आते, बहुत खुशी लगा थे। काबर की हमारे छत्तीसगढ़िया त्योहार है, कर्मा त्योहार है, जेला हम सब बहुत धूमधाम के साथ मनाथन और एक संदेश देवथन कि हम सब एक हन और एकता के सूत्र में हम लोग बंध के एक साथ मिल के जल जंगल जमीन के रक्षा करना है, हमारे कला और संस्कृति के रक्षा हम सब लोग करना है। अपन संस्कृति परंपरा में बंधे रहे के फायदा क्या मिलते? देखिए कर अनेक फायदा है। जब हम अपन संस्कृति के साथ एक साथ जुड़थन तो निश्चित ही हम सब के एक दूसरे के प्रति प्रेम के भावना उत्पन्न होते, एक दूसरे के प्रति सहयोग के भावना उत्पन्न होते। तो निश्चित ही एक दूसरे ला जब हम सहयोग करथन तो हम एक दूसरे ला आगे बढ़ाए के काम करथन और एक माध्यम से फिर प्रदेश उन्नति विकास करते और पूरा देश उन्नति विकास करते। तो कर्मा तिहार जो है सीएम हाउस में मनाए जाते, जेला हमन सुनत रहे, टीवी भी देखत रहे, आज खुद नाचत है। निश्चित ही इतना खुशी लगा थे काबर के इस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमारे छत्तीसगढ़िया तिहार मल्ला आगे बढ़ाए के लिए और हमारे कला संस्कृति ला आगे बढ़ाए के लिए हमारे अपने मुख्यमंत्री निवास में ये त्योहार ला मनाते। एक से प्रदर्शित होते कि कितना ज्यादा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे छत्तीसगढ़िया संस्कृति के लिए जागरूक है और ये मल्ला आगे बढ़ाए के लिए कितना वो काम कर रहे थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ला पूरा सर्व छत्तीसगढ़िया समाज के तरफ से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मादर के थाप आपके देखा था, कर्मा के नाच बाकी ओहुल नाचबो काबर के तो हमारे तिहार है, हमारी संस्कृति है और ये हमारे नाचथन भी और मजा भी आते हैं हमारे। तो कर्मा तिहार है, नाचो आपो नाचो हमारे साथ में हमन तो चल रहे। बिल्कुल नाचना है, हम सब एक साथ मिलके नाचना है, हमारी संस्कृति ला आगे बढ़ाना है। तो देखो एक साथ आगे आना है और संस्कृति ले साथ में बढ़ाना है। ये युवा पीढ़ी है, मैं एक तस्वीर लग दिखाता हूँ। युवा पीढ़ी जेकर कंधा मरी थे संस्कृति परंपरा के जिम्मेदारी के आगे लेके चलना है, आगे बढ़ाना है। तो ये छत्तीसगढ़ के परंपरा, हालांकि ये छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, झारखंड ऐसे तमाम बॉर्डर क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं यहाँ मनाए जाते हैं। फिर छत्तीसगढ़ में खास है और छत्तीसगढ़ के जो परंपरा है, मुख्यमंत्री है ओखल ने जो है हम बात करबो और जो है मुख्यमंत्री है कर्मा तिहार के आयोजन होए। कर्मा हमार भाई बहने का तिहार है। तो देखिए ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री की वो पत्नी है कर्मा में कि कैसे थाप में जो है झूम रही हैं। और चूंकि कर्मा का तिहार है, सीएम हाउस में कर्मा तिहार का आयोजन है और ऐसे में ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री और उनके परिजन कर्मा के थाप में, मादर के थाप में, कर्मा गीत में झूमते नजर आ रहे हैं, कर्मा नृत्य कर रहे हैं। और ये 5 मिनट 10 मिनट नहीं बल्कि ये रातों रात जो है इसका जो है चलन होता है। और ये जो हम दिखा रहे हैं तस्वीर, ये बहुत ही जो है सुंदर है, मार्मिक है, क्योंकि कर्मा का त्योहार है और ये त्योहार आयोजन हुआ है अपने जो है मुख्यमंत्री निवास में। कर्मा त्योहार प्रति पर्व भादो एकादशी व्रत के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये जो कर्मा त्योहार है ओला हमन आपको दिखावत है। कर्मा त्योहार के ये तस्वीर भी देखो, आदिवासी पूरे यहाँ पहुँचे हैं, आदिवासी भाई बहन जिन मन आए हुए और उखर जिन्हें वाद्य यंत्र देखो, सबके हाथ में एक अलग वाद्य यंत्र है। जिला हमन मंजीरा की ठन वो जिन महिला मन है तेल रखे हैं और जिन मादर और ये तमाम आदिवासी संस्कृति के ओला हमन आपको दिखाता है। ये मन है तो अलग अलग कला है, अलग अलग गुट के कलाकार हैं और सब नाचत है कर्मा तिहार में, कर्मा तिहार के हाथ में। तो ये तस्वीर हमन आपको दिखाता है और ये आप देखो ये मन मंत्री बन जिन है उखरो संग हमन आपन दिखाता है कि कर्मा तिहार में जिन वन मंत्री है और जिन है तकनीकी शिक्षा मंत्री है, कर्मा के जिन है डांस कैसे करत है बोले हमन आपको दिखाता है। कर्मा तिहार आज खास है, विशेष है और विशेष देकर से हो गए काबर के कर्मा के जिन मंच है जिनमें सब मंत्री मन उतर के हैं और वो तस्वीर ला हमारा लगता दिखाता है। म्यूजिक जिन है सबके अलग है और कर्मा में जिन नज़ारा बने हैं जिला हम आपको दिखाता है।
कर्म तिहार में हम आपला देखा था कैसे मंत्री मन झूमत थे, कैसे जिन तमाम नेतागण है तेन मन जिन्हें कर्म नृत्य करत थे। तो आज युवा है हमारे साथ, युवा मन ले बात करबो कि काबर के युवा मन के कंधम जिम्मेदारी रही थे अपन संस्कृति परंपरा ला आगे बढ़ाए के। ये जिन्हें कर्म तिहार के आयोजन हुए एक पीछे के कारण का रही थे ओला पहले बताओ। कर्मा के पीछे के कारण हुए, जब हम फसल उगाते हैं तो जो नया फसल आते तो हरियाली और हमारे प्रकृति के संरक्षण मतलब ओकर विकसित मतलब होई, ओकर से ती मतलब अच्छा होई, उपजाऊ होई, ओकर से ती कर्मा के उपवास करथन और प्रकृति के संरक्षण के हेतु। तो ये जो उपवास भी रखते हैं कर्म तिहार में, उसके क्या रहता है, उसके पीछे कारण क्यों उपवास रखा जाता है? जी, परिवार की और जो है जैसे हमारा स्टेट है उसकी समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए, शांति के लिए कर्मा का उपवास रहते हैं। और कैसे कैसे मनाया जाता है जो कर्म त्योहार, कब कब होता है, इसका कई चरण होता है? जी, ये एकादशी भादों को मनाया जाता है और ये एक ही दिन रहता है उपवास। हाँ जी, उपवास एक ही दिन। जी। तो देख युवा है उनसे भी हम समझ रहे हैं कर्म त्योहार और उसके महत्व। और ये जो कर्म त्योहार जो आप मना रहे हैं हम लोग, कई सारे अलग अलग कारण अपने साथियों से पूछ रहे हैं क्या कारण है। तो अब युवा जो कर्म त्योहार से जुड़ रहे हैं कि परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे ये कर्म त्योहार सरगुजा क्षेत्र में ज़्यादातर मनाया जाता था। आज ये कर्म त्योहार को राजधानी में भी मनाया जा रहा है। ये हमारे प्राकृतिक पर्व है, जो हमारे लिए गर्व की बात है कि आज ये कर्म त्योहार पूरे राज्य में एक राजधानी में, रायपुर राजधानी में मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और हम मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार करते हैं तो इस कार्यक्रम में आए और हमारे एक कर्म महोत्सव को संपन्न करने में बहुत बड़ा योगदान दे। कलाकार हैं और दूसरी तरफ मैं दिखा रहा हूँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने सीएम हाउस में ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और एक एक कलाकार को जो है यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। इसके पहले भी कर्म तिहार का आयोजन किए थे, ये दूसरी बार है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं एक एक कलाकारों को जो है सम्मानित किया जा रहा है और अलग अलग क्षेत्र से कलाकार आए हैं। और भाई कलाकार का सम्मान होगा तभी कला आगे बढ़ेगा, संस्कृति परंपरा आगे बढ़ेगा। तो आज जो है यहाँ पे खुद मुख्यमंत्री अपने बंगले में इसका आयोजन करते हुए कला संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके संरक्षण संवर्धन के लिए कलाकारों को खुद अपने हाथों से सम्मानित कर रहे हैं। साथ में आप देख सकते हैं जिस तरह से शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वन मंत्री, तमाम मंत्री इसमें झूमते हुए नजर आ रहे हैं और कर्मा मादर के थाप में कर्म नृत्य कर रहे हैं। ये जो है दिखाता है जो है संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने के सोचना और उसके लिए काम करना, ये अलग अलग पहलू है। तो ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो कलाकार हैं अलग अलग दल के, जिनको जो है मुख्यमंत्री आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ कलाकारों का सम्मान हो रहा है, दूसरी तरफ जो है कलाकारों के साथ जो युवा है आदिवासी समाज के वो लोग जो है कर्मा में रमे हुए हैं, वो हम आपको भी तस्वीर दिखा रहे हैं, उनसे बात भी करेंगे। कहाँ से आए हम नारायणपुर जिला से। नारायणपुर जिला से। तो अब राजधानी में आकर आप लोग कर्मा नाच रहे हैं मुख्यमंत्री के घर में, मुख्यमंत्री घर में आके कर्मा नाच रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मौका मिला था ऐसा आने का? पहले मौका मिला था ऐसा नाचने का? नहीं मिला था, नहीं। और आज पहली बार हम पहली बार। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा नाचे। बहुत। कितने घंटे से कर रहे हैं कर्मा आप लोग? 1 घंटे से। 1 घंटे से लगा? हाँ,
अच्छा लग गया है। ये कौन सा वाद्य यंत्र है? मांदरी नाचा, खक्सर नृत्य बोलते हैं, मांदरी नृत्य। किस चीज से बनाते हैं इसको? हम ही लोग बनाते हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ, ऐसा लग रहा है कार्यक्रम में, अच्छा लगता है। क्या लग रहा है? हाँ, तो ये जो है विशुद्ध जो है कलाकार है, नारायणपुर से है। चूंकि यहाँ पे गाना मादर की थाप है तो थोड़ा सा भाषा भी बैरियर होता है इस वजह से, लेकिन इनके चेहरे का उत्साह और जो है मुख्यमंत्री के घर में कला का प्रदर्शन इनके लिए, कलाकारों के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा रास्ता है। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कर्मा तिहार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री निवास में ये आयोजित है और यहाँ पे जो है अलग अलग जिलों से आए कलाकार, समाज के लोग कर्मा नृत्य जो है कर रहे हैं। और भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं और कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं हम। मंत्री भी यहाँ पे है, लक्ष्मी रजवाड़े कर्मा नृत्य में झूमते नजर आ रही हैं। हम कब से ढूंढ रहे हैं कि मंत्री मैडम कहाँ हैं, आखिरकार आप मिल गई। ये जो है आप पहले आप देखते रहे होंगे, आप अपने क्षेत्र में जाके कर्मा नृत्य करती हैं, अब जो है मुख्यमंत्री के निवास में हो रहा है। कैसा लग रहा है कलाकार संस्कृति परंपरा के लिए कदम? देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमारे साय भैया जी मुख्यमंत्री जी संस्कृति हमारे परंपरा को बरकरार रखे हुए हैं। आज जो सरगुजा क्षेत्र में, सरगुजा संभाग में जो ज़्यादा प्रचलन में चलता है कर्मा का त्यौहार, उसे आज अपने हाउस में भी रायपुर जैसे स्थान पे अपने शासकीय आवास पे इसे बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। हमें गर्व होता है अपनी परंपरा पे, अपनी संस्कृति पे कि आज किस तरीके से यहाँ पे सब लोग आके यहाँ पे कर्मा का पर्व, कर्मा का त्यौहार जो एक करम देव दगाल का पूजा करके पूजा अर्चना करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कई अलग अलग कारण बता रहे थे मुख्यमंत्री जी, ये जो है कर्मा त्योहार में उपवास रखते हैं, इसके पीछे का अलग अलग कारण होता है। जी निश्चित तौर पे आज कर्मा का पर्व ऐसा है कि हम करम देव की पूजा करते हैं और उपवास रहती हैं, हमारी महिलाएं रहती हैं, हमारी बहनें रहती हैं उपवास, और उपवास रह के शाम को गांव के लोग एक जगह एकत्रित हो के नए नए वस्त्र पहन के, वो भी और पूरे सजावट के साथ, और अपना जो टोकरी होता है जो जिसमें ज्वारा भुना जाता है उसे ढो के ले जाते हैं और वहाँ पे कहानी सुनते हैं, यानी कहानी सुनते हैं। और कहानी हमारे हमारा जो कर्म होता है, कर्म हमारा अच्छा हो, इसके लिए हम कर्म देव की पूजा करते हैं। कितने समय की तैयारी होता है? जैसे दिवाली के लिए एक लंबे समय से तैयारी करते हैं, होली की तैयारी होती है, तो कर्मा नृत्य के लिए, कर्मा पूजा के लिए क्या तैयारी रहता है, कितने समय का लगता है? देखिए जैसे ही जन्माष्टमी खत्म होता है, जन्माष्टमी के दूसरे दिन ही जवारा पुना जाता है। जन्माष्टमी के दूसरे दिन ही जवारा पुना जाता है और कर्मा एकादशी के पर्व पे कर्मा होता है और कर्मा को फिर उसी दिन जवारा को ले जाके, टोकरी को ले जाके फिर गांव के देव स्थल पे ले जाके पूजा अर्चना करते हैं। परंपरा संस्कृति को संरक्षित रखने, कलाकार को आगे बढ़ाने के लिए कितना बड़ा कदम देख रहे हैं इसको? देखिए बहुत ही हमारी सरकार तो अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमेशा से कार्य कर ही रही है और आगे भी करते रहेगी, क्योंकि हम जितने भी इस तरह की पूजा होते हैं वो प्राकृतिक से जुड़े हुए चीज होते हैं, जिसे हम आज संरक्षण के रूप में काम कर रहे हैं, हमारे साय जी काम कर रहे हैं। तो देखिए आपने सुना महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े को, जो कर्मा के बारे में, क्योंकि हम आज का हाल में आपको बता रहे हैं कि कर्मा डांस होता है, तो कर्मा क्यों और इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि हर तीज त्योहार, हर रीति रिवाज, संस्कृति परंपरा के पीछे का कारण होता है। तो कर्मा तो सभी नाचते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसके पीछे का महत्व, इसके पीछे की तैयारी, कितने दिनों के लिए, कैसे इसको किया जाता है, ये तमाम चीज़ों को आज हम आपको बता रहे हैं। और आपने सुना तमाम एक एक मंत्री के बीच गए, उनसे हमने आपको मंत्रियों से बातचीत किया और इसके पीछे का कारण जाना कि कैसे कर्मा मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, किसी दिन और किसी और मुद्दों के साथ आपके बीच आएंगे। जय जोहार।